नमस्ते नमस्ते आप सभी को। तो आज जो मैं बात आप सबके सामने रखने आई हूँ वो है आस्था। ईश्वर, भगवान, अल्लाह, यीशु। देखिए, जितना भी हम लोग धर्म को बांट दे, धर्म को बांट दे, हम इंसान धर्म को बांट सकते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं बांटता, भक्तों में कभी नहीं भेदभाव करता, क्योंकि सब कुछ तो सृष्टि का रचयिता उन्होंने किया है ना, ऊपर वाले ने किया है। हम तो सब माध्यम है। ये अल्लाह, यीशु, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, नीच जात, कुल जात, ऊपर जात, नीचे जात, सनातन धर्म, सब कुछ मिला जुला के एक है। ईश्वर, भगवान एक है। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, सब जितने भी है ना, ये सिर्फ इंसान के जुबान से निकला हुआ एक बांटने वाला शब्द है, अदरवाइज कुछ नहीं। भगवान तो एक है। भगवान एक है। भगवान कभी भी अपने भक्तों को बांटा नहीं करते, कभी भी भेदभाव उन्होंने कभी भी धर्म भगवान ने किया नहीं। लेकिन हम लोग तुच्छ मानव ने धर्म को बांटा, धर्म के हिस्से टुकड़ों टुकड़ों में हिस्से कर दिए। हम लोग तुच्छ मानव, जिनका कुछ बोध बुद्धि है नहीं, मैं बोलूँगी बोध बुद्धि नहीं है हम जैसे इंसानों का। हम लोग ने भगवान को बांटा, धर्म को बांटा, इंसानों को बांटा। वो ईश्वर है, वो ईश्वर भेजा है, सृष्टि रचयिता किया है। लेकिन हम लोग ने क्या किया? सृष्टि को अपने हिसाब से करने की कोशिश की, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, जिसका फल आप देख सकते हो। जब ऊपर वाला का कहर होता है ना, वो किसी का नहीं सुनता तब। इसीलिए मैं यही बात कहती हूँ, ऊपर वाले ने हमें भेजा है, उसके हिसाब से रहो, गलत मत करो, भेदभाव मत करो। ये जाति, नीच जाति, ऊंचा जाति कुछ नहीं है। सब कुछ हमें इधर छोड़ के जाना पड़ेगा, ईश्वर के द्वार जाना पड़ेगा, चिता में जाना पड़ेगा, चिता में जाना पड़ेगा, ईश्वर के पैर में गिरना ही पड़ेगा। ईश्वर एक है। आप लोग, हम जैसे तुच्छ मानव लोग, मत बांटो धर्म को, मत खिलवाड़ करो धर्म के नाम से, जाति के नाम से लोगों के दिल के साथ खिलवाड़ मत करो, प्यार से रहो। ईश्वर ने तो कितना सुंदर सृष्टि का रचना किया, लेकिन आप देखो, एक गरीब रास्ते पे बैठा हुआ है, मांग रहा है कुछ खाने को दे दो, 10 रुपये दे दो। हमारे पास 10 रुपये नहीं है। हम इतने भिखारी बन गए कि गरीब को सहायता ना कर पाए। भगवान ने तो ऐसा नहीं बना के भेजा था इंसान को तो एक समान बनाया था। तो ऐसा क्यों सोच आ गया लोगों में? हमें सबकी सहायता करने के लिए एकदम सग्रुप आगे बढ़ना चाहिए। किसी के दिल को ठेस मत पहुंचाओ, किसी के मन के साथ खेलो मत, किसी के इज्जत के साथ खेलो मत। जुबान में कंट्रोल रखो। ईश्वर सब देखता है, सब कुछ का फैसला वो करेगा। डरो, ऊपर वाले से डरो। अरे, उन्होंने तो प्यार बिखेरने संसार बनाया था, हम लोग ने क्या किया? उस प्यार को आक्रोश में हम लोग ने चेंज किया है। आक्रोश है, आक्रोश। जहां देखो गलत काम, जहां देखो चोरी चमारी, जहां देखो माँ बाप को भी हम लोग प्यार नहीं दे पा रहे। जिन माँ बापों ने हमें पृथ्वी दिखाया, वही हमारे ऊपर बोझ होने लगे।
गलत है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जब सृष्टि का रचयिता ईश्वर ने रचना की ना इस सृष्टि का, तब खुद नहीं आ पाया, माँ बाप बनाया गया। तब ना सबके घर पे माँ बाप होने ही चाहिए। जिनके घर में माँ बाप नहीं है, आप देखे हो, अनाथ आश्रम में जाके देखो क्या तकलीफ होती है। और अनाथ आश्रम में बच्चे तो अनाथ होते ही हैं, और जब एक बूढ़ी माँ बन जाती है, जब माँ बूढ़ी हो जाती है, वही बेटा जिसको पाल पोस के माँ ने बड़ा किया, वो बेटा जाके माँ को अनाथ आश्रम में दे देता है। अरे पगले, आप लोग ये नहीं समझते, वो ईश्वर है, उसकी तुलना सर के ऊपर रख के करो। वो माँ है माँ, बाप है बाप, जिन्होंने आपको सृष्टि दिखाया। अरे भगवान ने कभी भी किसी को, क्या कहूँ, मेरे पास अभी शब्द नहीं बचे। लोगों के मन दिमाग क्या स्ट्रैटेजी हो चुकी है। चलिए, अगर मैं कुछ भी अच्छा सोच रही हूँ, अच्छा बोल रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कभी भी ये बात सुनिएगा, सोचिएगा। कभी भी किसी को तकलीफ मत दो। माँ बाप को देखो, गरीब की सहायता करो, मंदिर में दान करो, पूजा पाठ करो, भक्ति में रहो, क्योंकि ईश्वर एक है। ईश्वर ने कभी भी भेदभाव किसी के साथ किया नहीं। तो हम क्या हैं? हम तो तुच्छ प्राणी हैं। वो तो कठपुतली, हम कठपुतली है, वो हमें नचाएगा, नचा रहा है। वो जो करेगा वो जो सोचेगा ना, वो हमें करना पड़ेगा। एक ना एक दिन तो उसका लाठी का मार पड़ेगा ना। इसीलिए भगवान का नाम लीजिए, आस्था कीजिए, भगवान को बुलाइए, सब कुछ वो देख लेगा। अरे वो तो समुंदर है, समुंदर, पृथ्वी है वो। गलती अगर किसी से हो गया, माफ़ी मांग लो। ईश्वर सबके लिए ईश्वर है। माफ़ी मांग लो, माफ़ कर देगा। मेरे भगवान माफ़ कर देंगे।